हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे नेमिंग रिएक्शंस। इससे पहले हमने नेमिंग रिएक्शंस की 2 वीडियो कंप्लीट की है, तो ये आज आपकी 3rd वीडियो है। तो इससे पहले वीडियो में हमने हेलो एल्किन्स तथा हेलो एरीन चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इस चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस को देखेंगे। तो इसमें बेसिकली आपके जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं, 4 नेमिंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। ओके, सेकेंड एंड थर्ड सेम अभिक्रिया है, कहीं पे कोल्वे स्किमिट लिखी जाती है और कहीं पे कोल्वे। ठीक, रिएक्शन सेम है। ठीक है, यानी कोल्वे एंड स्किमिट जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम पे ये अभिक्रिया है, तो कहीं पे केवल कोल्वे लिखा है और कहीं कहीं पे कोल्वे स्किमिट अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन सेम है। थर्ड है विलियमसन संश्लेषण एंड फोर्थ फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, तो हम इनको देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो फिनॉल है, फिनॉल की नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, जब फिनॉल को लगभग 340 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है। देन मध्यवर्ती उत्पाद को हम अम्लीकरण करते हैं तनु HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें जो मेन उत्पाद प्राप्त होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है सैलिसिल्डिहाइड। ओके, मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन है आपकी फिनॉल की। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर आपका OH समूह जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, जनरली इसका एक नेम और है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, बट इसको हम फिनॉल के नेम से ही जानते हैं। इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। NaOH की प्रेजेंस में, यानी क्षार की प्रेजेंस में। ठीक है, 340 केल्विन ताप पर। ठीक, एंड सेकेंड हम इसमें अम्लीकरण करते हैं HCl के साथ, तब जाके हमें जो मुख्य उत्पाद है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे OH समूह जुड़ा है तो इसको हम हाइड्रोक्सी कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम CHO को देते हैं निम्न नॉमेनक्लेचर में। तो 1 2 यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये पूरा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिल्डिहाइड। तो ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसकी हम क्रियाविधि देख लेते हैं, क्योंकि NCERT बुक में आपकी क्रियाविधि मेंशन है इसकी। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप में हम 2 मोल NaOH के लेंगे, 340 केल्विन ताप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक Na और एक Cl, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल आता है। ठीक है, और H2, 2 H की मोल एटम और एक O। ठीक है, यहाँ से आपका बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो हमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है क्या होता है, O, एक Na आपका जुड़ के जाके यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ से जनरली यहाँ पे हमारा 2H2O मोल बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे जाके आपका CHCl2 यहाँ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, फिर इसको हम दोबारा से NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे 2 Na तो बाहर निकल जाता है 2 Cl को लेके NaCl के फॉर्म में। यहाँ से आपका OH का होल ट्वाइस इसकी प्लेस पे जुड़ जाता है। ठीक है, और ये बहुत अस्थायी, कहीं पे भी आपको इस तरीके का OH होल ट्वाइस इस तरीके से दिखेगा तो ये आपका काफ़ी अस्थाई मॉलिक्यूल होता है। तो ये इमीडिएटली H2O के फॉर्म में इसको हम गर्म करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। यहाँ से हमारा H2O बाहर निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, CHO। ठीक है, तब जाके इसका हम क्या करते हैं, अम्लीकरण करते हैं तनु HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ से Na और Cl बाहर निकल जाएंगे और H यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा जो मेन उत्पाद है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड भी इसको कहेंगे। देखो ये साइड में जो बना रखा है मैंने, इसको बेंजीन के ऊपर CHO समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह, इसको कहते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होती है। जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं ये हर बार ये आपकी रिएक्शन पूछी जाती है, तो इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, कोल्बे रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया, कहीं पे कोल्बे स्किमिट अभिक्रिया। तो आप इससे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक है,
तो यह एक कार्बोक्सिलेशन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाके आपके यहाँ जुड़ेगा, तो इसलिए कार्बोक्सिलेशन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन को, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, को कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये आपका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर 100 एटमॉस्फेयर लगभग तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जिसे तनु HCl या H2SO4 के साथ अभिकृत करने पर हाइड्रोक्सी अम्ल, जैसे सैलिसिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH क्षार की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक। यहाँ से H मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में यहाँ निकल आता है बाहर और ये N यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। की कॉल्वी रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होती है, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन को, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन, ठीक है, या 127 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और उच्च दाब 100 एटमॉस्फेयर लगभग दाब पर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से आपका CO2 यानी यहाँ पे जाके जुड़ गया आपका, देखो CO2 यहाँ जुड़ गया है, और यहाँ से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इधर इस यहाँ के H को बाहर निकाल के दिखा रखा है, यहाँ पे देखो इस H को यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका एक उत्पाद है, मध्यवर्ती उत्पाद, ये भी आपका मध्यवर्ती उत्पाद ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ये H है इधर, ये इधर शिफ्ट हो जाता है और आपका COONA यहाँ से देखो, इधर से COONA यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पे चला जाएगा, तो ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट उत्पाद प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। तो ये है आपका मध्यवर्ती उत्पाद, ये दोनों ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हैं, ये आपके मध्यवर्ती उत्पाद ही कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस सोडियम सैलिसिलेट को डाइल्यूट HCl के साथ क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से NaCl के फॉर्म में यहाँ से Cl, यहाँ से Na बाहर निकल आता है और ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा Na की जगह। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। राइमर टिमन अभिक्रिया में सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो रहा था, फिनॉल का रिंग था, यहाँ पे CHO था, यहाँ पे कोल्वे रिएक्शन में फिनॉल है, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक समूह जाके आके जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको पता होगा ये आपका क्या होता है, ये बेंजीन है, यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपका COOH जुड़ जाएगा, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, तो इसलिए इसको कहा नाम, इसका आयोगिक नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम्स में पूछी गई है काफ़ी बार, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर और इतने ताप पर करते हैं, तो हमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे CO2 पूरा जाके जुड़ गया है यहाँ पे, इसलिए इसको कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहेंगे हम इसको, ठीक है। उसके बाद इस मध्यवर्ती उत्पाद को हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल आएगा और आपका ये उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। और इन 1 स्टेप में रिएक्शन को कहीं जगह पे ऐसे लिखा है, ठीक है, OH NaOH की प्रेजेंस में, सेकंड में हमारा क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन कैसे प्राप्त हुआ वो भी हमने पता होना चाहिए। फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा। तो 1 स्टेप में मैंने यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करा, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हुआ। इसकी रिएक्शन हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो 1 स्टेप में आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है कोल्वे की ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप 2 स्टेप में करेंगे तो पहले फिनॉक्साइड आयन बनाइए, फिर फिनॉक्साइड आयन की हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा, फिर उसको हम HCl के साथ अभिकृत करवाएंगे, तब जाके हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको नोट करिएंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, ये ईथर निर्माण की रिएक्शन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो होती है सम्मित असम्मित ईथरों को बनाने के लिए यूज की जाती है, महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, तब जाके हमें ईथर प्राप्त होता है। यहाँ पे सम्मित सिमेट्रिकल ईथर और असिमेट्रिकल ईथर दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड लिया हमने, सोडियम एल्कोक्साइड OR ग्रुप आपके यहाँ एल्कोक्साइड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा NaX बाहर निकल आया। ठीक है, Na और X यहाँ से बाहर निकल आया और ये R इस ROR के साथ जुड़ गया, तो ये ईथर कहलाता है आपका। ROR ग्रुप आपका ईथर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड में हमने यहाँ पे एथिल, एल्किल की जगह एथिल ग्रुप लिया, एथिल ब्रोमाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम्मित एल्कीन। दोनों चूंकि ओ के R ग्रुप क्या है यहाँ पे, दोनों सिमिलर हैं, तो इसलिए इसको सम्मित ईथर कहेंगे, सॉरी एल्कीन नहीं, सम्मित ईथर। सेकेंड रिएक्शन C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड, और यहाँ पे हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप लिया है यहाँ पे। तो हमारा जो ईथर प्राप्त होगा NaCl तो निकलेगा ही, तो C2H5O C6H5। यहाँ पे देखो ये R ग्रुप आपके डिफरेंट है, यहाँ पे C6H5 है, यहाँ C2H5 है ईथर में, तो ये आपका असम्मित ईथर होगा। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर्स को बनाने की, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ठीक, लास्ट जो नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके अपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम एल्केलीकरण और एसाइलेशन दोनों टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एरोमेटिक समूह की रिएक्शन जब हम मेथिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे क्या लेंगे हम एनिसोल। ठीक है, फिडेल क्राफ्ट एनिसोल फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। ओके, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करते हैं। तो इसे अभिक्रिया को हम कहेंगे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनिसोल है आपका, ठीक है, एनिसोल यानी ये ईथर है ROR। ठीक है, आपका यहाँ पे R ये एल्किल समूह है, ये एरिल समूह है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनिसोल, इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ठीक है, अगर इसका आयुपैक नाम देखें या ईथर के समूह, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक, तो इसका कॉमन नेम है एनिसोल। तो जब हम एनिसोल की रिएक्शन, एनिसोल क्या करता है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ, कोई एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड। एल्किल मतलब यहाँ एथिल समूह है, तो ये सॉरी एल्किल मेथिल समूह है, तो ये एल्किल समूह है। और यहाँ पे हम एसिल हैलाइड ले रहे हैं, ये आपका CH3CO एसिल ग्रुप है। ठीक है, तो जब हम एनिसोल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से जो एल्किल समूह है वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एल्किल समूह प्रवेश करता है, तो इसको हम फिडेल क्राफ्ट एल्केलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एनिसोल देखो प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ हमें, 2-मेथॉक्सी टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन आपको पता होगा, टोल्यूइन ये होता है आपका बेंजीन के ऊपर अगर आपका CH3 समूह जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं टोल्यूइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथॉक्सी समूह है। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉमन आयुपैक नाम क्या होगा, 2-मेथॉक्सी टोल्यूइन। तो ये ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ा है, तो ये अल्प पे होता है। पैरा अगर ये CH3 समूह पैरा पे आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा 4-1-2-3-4। ठीक है, तो 4-मेथॉक्सी टोल्यूइन। और ये मुख्य उत्पाद है, यानी ज़्यादा उत्पाद आपका ये बनेगा, 80% आपका ये बनेगा तो 20% ये बनेगा। तो ये मुख्य उत्पाद आपका पैरा वाला जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम एनिसोल की रिएक्शन एसिल हैलाइड यानी एसिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो हमारा
फिटल क्राफ्ट एसाइलेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे आपका एसाइल समूह प्रेस करेगा, इधर भी या पैरा पे। यहाँ पे ऑर्थो पे करा है इसने, यहाँ पैरा पे। ठीक, तो ये अल्प है और ये मुख्य उत्पाद आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका फिटल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक, तो ये दो रिएक्शन आपके एथिड्स ईथर से थे। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण तो आपका ईथर बनाने की प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमारी ईथर की रिएक्शंस हम जब इसके साथ कराते हैं मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, जो एल्किल और एसिल समूह होते हैं वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जाके प्रेस कर जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो उत्पाद बनता है वो ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो पैरा पोजिशन पे जब आपका ये एंटर करेगा तो वो वाला उत्पाद आपका मुख्य होता है। ठीक है, तो ये आपकी 4 नेमिंग रिएक्शंस थी इस चैप्टर में, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। विलियमसन संश्लेषण, फिटल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे स्किमेट अभिक्रिया, ठीक है, और नेक्स्ट जो थी आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें।